दोस्तों हद हो गई। और आगे सुनो, 20 लाख लोग कट मरे, 2 करोड़ लोगों ने हिजरत की, 90,000 बेटियों की इज्जत लूटी गई, 90,000 बेटियों की इज्जत लूटी गई। और 30,000 बच्चियां वो थीं कि तहरीक पाकिस्तान के मौके पर 30,000 बच्चियां, बेटियों वालों ये दुख बर्दाश्त नहीं होता, पागल हो गए बेटियों के मामला। 30,000 बच्चियां ज्यादती के बाद कत्ल कर दी गईं। और अमृतसर में एक कुआं था जिसकी तस्वीरें बाद में छपी, उस कुएं के अंदर सिर्फ जवान औरत ज्यादती के बाद काट कर डाली जाती थी। वो कुआं इंसानों से भर गया। लेकिन मैं क्या करूं, मिल्लत के जवान का कहां से वो तावीज़ बांधूं, इसको समझ आए। तू जश्न मनाने तो निकल गया है, लेकिन कभी पलट के सोच तो सही कि वो जो खून अभी तक रिस रहा है, और वो जो जख्म अभी तक ताज़े हैं, और वो जो रंग सुर्ख जो अभी तक उतार नहीं हम सके, उसका कर्ज किसने अदा करना है? कौन है जो हमें बताए और हमसे बैठकर बात करे कि पाकिस्तान जमहूरियत के लिए खाली बना था? ये पाकिस्तान खाली इसलिए बना था कि सड़कें पक्की हो जाएंगी, इंडस्ट्री लग जाएगी, इसलिए बना था। क्यों बना था पाकिस्तान? इसलिए बना था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन यहां तो बुत है जमात की आस्तीनों में। मुझे है हुक्म अज़ां, ला इलाहा, खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का तेग फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह, बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और यहाँ रंग ये है क्योंकि मौलवी ठेकेदार है दीन का? नहीं जी, आप ही ठेकेदार है। सूरत इखलास आती नहीं साहब को, एकदम मौलवी ठेकेदार है। दुआए कुनूत क्या होती है? प्रिजाइडिंग अफसर ने पूछा, और वो शख्स आपका विफाकी वजीर है, प्रिजाइडिंग अफसर ने पूछा है कि जनाब दुआए कुनूत सुनाए। कहता क्या होती है वो? यहाँ मंजिल उन्हें मिली है जो शरीके और तर्जमानुल कुरान गैरों का रिसाला है। आज जो मौलवी हर हुकूमत के साथ बैठा होता है ना, मौलवी हर हुकूमत उसकी मिन्नतें करती फिरती है। उस मौलवी के बाप ने कहा था शुक्र है हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं हुए, शुक्र है हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में, यहां मंजिल उन्हें मिली। मौलवी समझ गए आप? नाम लेने की जरूरत तो नहीं, कहते शुक्र है। और उन्होंने लिखा है, मैं नहीं कह रहा, मैं उनकी किताब से हवाला दी, कहते हैं शुक्र है। और उसने कहा था पाकिस्तान नहीं पलीदस्तान है, तो जा वहां जाके रह जो पाक हो। वो हर असेंबली का मेंबर है, हर हुकूमत का साथी है, सारे बगल में बिठाए फिरते हैं, सारे बगल में। और बनाया किसने था? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का खत मैं दिखाऊंगा। उसने पीर जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी को फरमाया, कहने लगे पीर साहब लोग मुझे बानी पाकिस्तान कहते हैं, मैं आपको बानी पाकिस्तान कहता हूं। अमीर मिल्लत सनोसी हिंद बानी पाकिस्तान पीर जमात अली मुहद्दिस अलीपुरी। हमें दर्द इसलिए है कि हमारे बुजुर्गों ने बनाया है। मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी ने बनाया है, मौलाना मुस्तफा रजा खान नूरी बरेलवी ने बनाया है, सदरुल अफाजल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने बताया है। 4,000 या एक जगह लिखा 10,000 उलमा बनारस में इकट्ठे हुए, आल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। अमीर मिल्लत पीर जमात अली मुहद्दिस अलीपुरी 104 साल का बाबा चारपाई पे लेट के गया और उसने कहा हमें मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा है मैं तुम्हें इस्लामी मुल्क बना के दूंगा। मैं तुम्हें कौन सा मुल्क बना के दूंगा? बोलो बोलो कौन सा मुल्क? कहने लगे वो वाला मुल्क होगा जहां आजान होगी तो आजान पढ़ने वाला उस मुल्क का वजीर होगा। मुल्क वो वाला मिलेगा जहां इकामत होगी तो इकामत पढ़ने वाला वजीर खजाना होगा। और जब जमात का वक्त आएगा तो वजीर आजम जमात कराया करेंगे। वो मुल्क होगा जहां के मानने वाले सैयदना फारूक आजम को आइडियल बनाएंगे, जहां रहने वाले हजरत उस्मान गनी को मानेंगे, मौला अली को मानेंगे, उमर बिन अब्दुल अजीज को मानेंगे। और उनकी रगों में मोहब्बत होगी तो अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत होगी। और वो पुकार के कहेंगे नक्श है जो दिल पे वो तस्वीर पाकिस्तान है, जज्बा उल्फत की एक ताबीर पाकिस्तान है। किस तरह से कौन कर सकता है अब तस्खीर इस अर्ज़े इश्क को? मुस्तफा के नाम की जागीर पाकिस्तान, मुस्तफा के नाम की, मुस्तफा के नाम की
जागीर पाकिस्तान है ये वाला। और पीर जमात अली शाह साहब ने फरमाया, मोहम्मद अली जिन्ना साहब आप हट भी जाएं तो हट जाएं, फरमाया अब मुस्तफा के मानने वाले मैदान में आए हैं, पाकिस्तान बन के रहेगा। पाकिस्तान औलिया का है फैजान, पाकिस्तान किन का फैजान है? बोले लोग कहते हैं जी कराची फलाने की हुकूमत, पंजाब में फलाना, सिंध में फलाना, खैबर पख्तूनख्वा, ना ना मियां कोई नहीं, यहां दाता गंज बख्श अली हजवेरी की हुकूमत है, किसी की हुकूमत नहीं। कोई ना हुकूमत बनाने का दावा करे, यहां बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर की हुकूमत है, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद की हुकूमत है। इसलिए कि कौन कर सकता है अब तस्खीर अर्ज़े इश्क को, मुस्तफा के नाम की जागीर पाकिस्तान है। हमें बतलाया जाए क्यों बनाया गया था? जमहूरियत के लिए बनाया था, पक्की सड़कों के लिए बनाया था, यूनिवर्सिटियों के लिए बनाया था। हमें बताया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? भाई हमें तो ला इलाहा इल्लल्लाह की हुकूमत चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह की बहानेबाजी करते हैं, कहते हैं मौलवियों के फिरके बड़े, इस्लाम कैसे नाफज करें? कौन तुम्हें कहता है? आओ आओ बैठो। कोई फिरका कहता है शराब पीना जायज है, बोले। कोई कहता हो कि चोर के हाथ ना काटो, ठीक है, हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने मजबूत हैं, अपने मसलक के इतने मजबूत हैं, हम कहते हैं मरेंगे भी तो इंशाअल्लाह या रसूल अल्लाह कह के मरेंगे। लेकिन बात यह है समझने वाली कि बुनियाद पर इख्तलाफ, नाफिज करने वाली चीजों पर इख्तलाफ नहीं है, इस पर इत्तेफाक है, पर बहाने का इलाज कोई नहीं। इसलिए कि फिर वजीर आजम साहब को भी दाढ़ी रखनी पड़ेगी। देखे ना, मैं मस्जिद जाऊं तो तस्वीर बनती है, अखबार पे आती है, और आपकी अगर वजीर आजम साहब चले जाए, क्यों जी? और नहीं जी ये नहीं गल, जेड़ा काम कदी कदी करिए ओदी फोटो आउंदी है, या अनोखा करिए, जेड़ा काम अनोखा करिए ओदी अखबार ते वो आंदे लो सुनो सुनो वो पाकिस्तान का वजीर आजम ही मसीते टुर गया, यदि फोटो ला दो। सदर साहब भी आज मसीते टुर गए। और मैं ईद के बाद छुट्टियां होती हैं तो अखबार आई, तो अखबार में तस्वीरें लगी हुई हैं, कहते जी है वेखो इतने सदर साहब नमाज पढ़ी है, तो इतने वफाकी वजीर पढ़ी, तो इतने भैया नोखा काम है कोई, तो नोखे काम की फोटो लगती है। उन्हें कहा भाई पाकिस्तानी वाली नोखा ही जे, इन्हां लई अनोखा ही जे। अल्लाह खैर फरमाए। वेखो ना पेंट कोट लाना बड़ा औखा, कपड़े बदलना, वुजू करना और जूते उतारना, मस्जिद जाना, तौबा तौबा बड़ा मुश्किल काम है। जब तक 7 कैमरे ना आए उतनी देर तक तस्वीरें बनती और नमाज पढ़ी जाती। किसकी, किस वतन का वजीर आजम है? बोले। और इसको वजीर आजम किसने बनाया है? पा दो सारे दूजिया ते पा दो, आखो जी एक रियासतदार नहीं चंगे, असी चंगे हाँ? किसने बनाया है जी? इलेक्शन आ लैन दो, तुसां लड़ पैना एक दूजे नाल, मेरे आखे वोट नहीं देंदा, किनू भला? मैं नहीं मंगदा इंशाअल्लाह। दूर दूर तक ख्वाब भी नहीं कभी प्रोग्राम बनाया। लेकिन मुझे बताओ ना, मुझे समझाओ, किसको मुझे बताएं जो जालिम को मददगार है, जो जालिम का मददगार है वो कौन है जी? पूरा ठप्पा लगा के मदद करता है कि मैं तेरा हूं, और फ्लैक्स की बड़ी तस्वीर के नीचे छोटी अपनी भी लगाता है। बच जाएगा अल्लाह के अजाब से? नहीं होती आख्या जी मेरी मजबूरी सी, ऐसे हो जाता है। सुन मेरे दोस्त, और याद रख ये वतन पता कौन सा है? आपको पता ही नहीं। इस वतन की मोहब्बत का हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले जब आसमान से उतरे थे तो हिंदुस्तान में उतरे थे। सबसे पहले कहां उतरे थे? हिंदुस्तान में। और मुस्तदरक लिल हाकम मोतबर किताब है हदीस की, हजरत आदम कहने लगे या अल्लाह वहशत बड़ी है, कुछ पढ़ने के लिए कुछ हुक्म हो। तो रब करीम ने फरमाया पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। सबसे पहला कलमा कहां गूंजा है? आपके इस पाकिस्तान में। कहा? इस वतन अजीज में, इस वतन अजीज में पहला। और आप सुनेंगे हदीस तो आप खुश हो जाएंगे। मुस्तदरक लिल हाकम की दूसरी रवायत, हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी बंदे ने पूछा कि हुजूर आपको आबो हवा कहाँ की पसंद है? तो फरमाया अत अबू रूहन मिनल हिंद
فرمایا مجھے ہندوستان کی آب و ہوا بڑی پسند ہے. کسے؟ بولے تجھے پسند نہیں، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا اس طرف منہ کرتے تھے. اب یمن بھی آتا ہے، بڑا کچھ آتا ہے، قربان جاؤں یہ حدیث جب پڑھتے ہیں نا تو سینہ کھل جاتا ہے، طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بٹن کھول لیتے، اس طرف منہ کرتے اور اللہ کے رسول لمبی لمبی سانس لیتے. صحابہ کہتے ہیں حضور کیا ہے؟ فرمایا ادھر سے مجھے ٹھنڈی خوشبو آتی ہے، ادھر سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. اس رستے میں رہتا کون ہے؟ اب ایسے کرنی رہتے ہیں. اس رستے میں رہتا کون ہے؟ اس رستے میں معین الدین اجمیری رہتے ہیں. اس رستے میں رہتا کون ہے؟ داتا گنج بخش علی حجویری رہتے ہیں، بابا فرید رہتے ہیں، بابا رحمان رہتے ہیں، مولانا امام احمد رضا بریلوی رہتے ہیں. کہا ٹھنڈی ہوا. ہندوستان کا اقبال لندن پڑھنے گیا تو ایک شخص نے اس کو کہا تو پاسپورٹ لے لے، نیشنلٹی لے لے، لندن میں ہی رہ جا، چھوڑ ہندوستان جا کے کیا کرے گا؟ کون سا تیرا وطن؟ کتنے پاپڑ بیلتے ہیں لوگ، کتنے جھوٹ بولتے ہیں نیشنلٹیاں لینے کے لیے. ڈاکٹر اقبال کو کہا گیا نیشنلٹی لے لے، یہاں رہ جا. اقبال کہنے لگا میں تمہارے وطن میں کیوں رہوں؟ کہنے لگے وہاں کی سڑکیں کچی، یہاں کی سڑکیں پکی، وہاں غربت، یہاں امارت، وہاں دکھ، یہاں سکھ. اقبال بول اٹھے اور کہنے لگے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، وہی میرا وطن ہے، وہی میرا، بولے وہی میرا. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. مجھے عرب میں ایک شخص کہنے لگا تم گنبد سے پیچھے نہیں ہٹتے، تمہیں زیادہ عشق ہے، ہم عربی ہیں ہمیں نہیں. میں نے کہا کوئی علم دین ہے تو دکھاؤ، کوئی ہے تو لاؤ نا سامنے. اور ناروے میں کوئی عربی نہیں رہتا تھا. عرب کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ہمارا اختلاف نہیں، لیکن بتاؤ نا ناروے میں کوئی عربی نہیں تھا. کوئی دبئی کا، کوئی مسکت کا، کوئی شارجہ کا، کوئی عمان کا، کوئی ابوظہبی کا، کوئی سعودیہ کا، کوئی نہیں تھا. بڑے تھے، لیکن جب مصطفیٰ کا گستاخ مارنے کی باری آئی تو عامر چیمہ پاکستان سے گیا تھا. عامر چیمہ پاکستان سے. اقبال تڑپ اٹھے، کہنے لگے کس پکی سڑک کی بات کرتا ہے؟ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، وہی میرا وطن ہے، وہی میرا وطن ہے، وہی میرا وطن ہے. اس لیے کہ نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے. جذبہ الفت کی ایک تعمیر پاکستان ہے. اور کس طرح سے ہو سکے گا تسخیر یہ عرض وطن؟ مصطفیٰ کے نام کی جاگیر، مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے. میرے نبی کو ٹھنڈی ہوا آئی تھی. اسپین سے اسلام ختم ہو گیا، اسپین سے اسلام، تالے لگ گئے مسجدوں کو. کیوں بلا؟ وہاں تلواروں سے پھیلا تھا، وہاں سپاہی لے کے گئے تھے. پاکستان سے ختم نہیں ہو سکتا، پاکستان سے ختم اس لیے کہ یہاں اسلام معین الدین اجمیری نے پھیلایا ہے. یہاں انہوں نے پیار بانٹا ہے، محبت بانٹی ہے، عشق. ایک حاجی صاحب ہیں، کل حج کی ٹریننگ کے موقع پر وہ رو رہے تھے. اتفاق سے شام کو لاہور میں بھی ملاقات ہوگی. میں نے کہا حاجی صاحب ایک بات تو بتائیں، آپ نے 10 حج کیے ہیں، پھر بھی مدینے کی یاد میں روتے ہیں. کہنے لگے کیا کروں، رہتا جو پاکستان ہوں، پتہ نہیں اس دھرتی میں کوئی عشق کا مادہ ہے. کہنے لگے جتنی دفعہ جاتا ہوں میرا عشق اور بڑھ جاتا ہے، میرا عشق. ہمارے صوفیاء نے کلمہ پڑھایا نہیں، کلمہ پلایا ہے. انہوں نے کلمہ پلایا ہے، ہو کی ضربیں لگائی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے اور سینوں میں رچائی جاتی ہے. اور میاں توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. توحید کی میں ایک بہت بڑا خان پہلے